नमस्कार। ओपी राजभर उत्तर प्रदेश में जिस तरह की खलबली मचाए हुए थे, लगातार बयानबाजी पे बयानबाजी कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है वो टूट की कगार पे है। उनके तमाम जो सांसद हैं, तमाम विधायक जो हैं वो अपना पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं और इस बात को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी होती हुई दिखाई पड़ी। कभी जो है शिवपाल यादव कहते हुए नजर आए, कभी अखिलेश यादव पलटवार करते हुए नजर आए, कभी और तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने जो है ओपी राजभर को माकूल जवाब दिया। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसने सोशल मीडिया पर एक बार बड़ी चर्चा छेड़ दी है कि क्या यहां पर ओपी राजभर जो दूसरी पार्टियों के ऊपर तमाम तरह के निशाने लगा रहे थे, तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, अब क्या उनकी पार्टी ही टूट की कगार पर है। दरअसल टीवी पर एक डिबेट चल रहा था और इस डिबेट में पत्रकार जो हैं वो ओपी राजभर के जो बेटे हैं अरुण राजभर, उनसे बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर जो अरुण राजभर हैं तमाम तरह से सपा के ऊपर जो है कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे, कई तरह के आरोप लगा रहे थे, कई तरह की बातों को साझा कर रहे थे कि शिवपाल यादव ने तब ये कहा था, रामगोपाल यादव ने तब ये कहा था और अपने पिता यानी ओपी राजभर को सही साबित करने का यहाँ प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन तभी जो पत्रकार उनको बीच में रोकते हुए सवाल पूछते हैं कि आप ये बताइए कि फिलहाल अभी असेंबली में आपके कितने विधायक हैं, यानी विधानसभा में अभी जो कह सकते हैं कि सुबह सपा है उसके कितने विधायक हैं। तो यहाँ पर अरुण राजभर कह देते हैं कि हमारे फिलहाल 7 हैं और 7 विधायक हमारे साथ चल रहे हैं, जबकि हम जीते 6 थे, फिलहाल अब 7 हो गए। इस बात को वो कहते हुए नजर आए। लेकिन तभी पत्रकार महोदय ये बात कह देते हैं कि इनमें से सपा का झंडा लगाए हुए कितने एमएलए घूम रहे हैं ये पता है आपको। इसके बाद अरुण राजभर यहां ये कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ, इनमें से 3 जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर घूम रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अरुण राजभर कहते हैं कि चलिए 7 उनके पास विधायक हैं, हालांकि 6 जीते थे लेकिन एक बाद में उनके साथ में आए और ये कुल मिलाकर आंकड़ा जो है वो 7 का बन जाता है। और ऐसे में यहां अरुण राजभर खुद ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जी हां, हमारे जो 3 विधायक थे वो शुरुआत से ही जो है सपा का झंडा लगाते हुए नजर आते हैं। वो ये भी कहते हैं कि साजिशन इन विधायकों को जो है ओपी राजभर की तरफ भेजा गया, यानी कि सुबह सपा की तरफ भेजा गया, टिकट दिलवाया गया और ये जो विधायक थे ये पूरी तरीके से सपा के चेहरे थे, इसीलिए ये लोग सपा का झंडा लगाकर घूम रहे हैं। अब कहानी यहीं पे नहीं रुकती है, क्योंकि 3 विधायकों का जिक्र तो खुद अरुण राजभर ने यहां पर कर दिया, यानी कि अगर 7 विधायक माने भी जाएं और उसमें से अगर 3 निकाल दिए जाएं तो 4 बचते हैं। अब इसके अलावा एक और जो विधायक ऐसे हैं जो लगातार सपा में जाने की फिराक में हैं या लगभग उनका भी ऐलान हो चुका है और ये हैं अब्बास अंसारी, जो स्वर्गीय मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और इनका भी नाम लगातार इस बात को लेकर चल रहा है कि ये भी सुबह सपा छोड़कर सपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब ये मऊ पहुंचते हैं तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहुंच जाते हैं, अखिलेश भैया कहकर कहते हुए नजर आते हैं और तमाम तरह से जब इस तरह की बातें चर्चाओं में आती हैं, उसके बाद में जब ओपी राजभर से पूछा जाता है कि आजकल जो अब्बास अंसारी हैं ये तो सपा की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो यहाँ पर ओपी राजभर कहते हैं कि उनके आने और जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने हैं तो चले जाए। अब जरा सोचिए, 7 तो विधायक, उनमें से भी 3 का जिक्र अरुण राजभर अपनी बातों में कर ही चुके हैं। अब ऐसे में अगर एक को और जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 7 में से 4 जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं पाला बदलते हुए लगभग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अरुण राजभर ने खुद ये बात कही है कि 3 विधायक जो हैं वो सपा का झंडा लगाकर या सपा के झंडे के तले खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और अगर अब्बास अंसारी का भी इसमें नाम जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 4 का बन जाता है, यानी आधे से ज्यादा जो ओपी राजभर की पार्टी है उनके विधायक सपा में जाने को तैयार हैं। और यहाँ पर ओपी राजभर जो हैं वो बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो सुबह सपा के अंदर अब महज ओम प्रकाश जो हैं वो हैं और बेदीराम ही बचे जा सकते हैं, यानी 2 विधायक हैं जो यहाँ पर रह सकते हैं और बाकी लगभग जो 4 से 5 विधायक हैं ये अपना पाला या तो बदल चुके हैं या आने वाले दिनों में
बदल सकते हैं, क्योंकि इस बात का जिक्र जो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरुण राजभर ने खुद अपने मुंह से इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, 3 विधायक ऐसे हैं जो सपा का झंडा लगाए घूम रहे हैं और अब्बास अंसारी का जिक्र जो है लगातार चल रहा है कि वो भी सपा में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में जो दूसरों को कह सकते हैं कि आईना दिखा रहे थे, उनका खुद का क्या हाल है शायद वो समझ नहीं पा रहे और इसीलिए लगातार दूसरे दलों पे उनका ध्यान है। अपने दल में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है उसका होश ठिकाना नहीं है। और यही बात है कि यहाँ पर जब ये वीडियो सामने आया तो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वायरल होता हुआ दिखाई पड़ता है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सुबह सपा के 2/3 जो विधायक हैं वो अखिलेश यादव के पास में चले गए हैं या आने वाले दिनों में मर्ज कर सकते हैं, विलय कर सकते हैं। इस तरह की बात को जो है लगातार अब सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। लगातार इसके ऊपर बयानबाजियां होती हुई दिखाई पड़ती हैं कि अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, अपने आप को संभालने की जरूरत है। आप दूसरों के ऊपर निगाह रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो हशर है वो बुरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही वजह है कि दूसरों के दलों में अगर आप बुराई ढूंढने को निकलेंगे, उनके दलों में अगर आप टूट देखने के लिए निकलेंगे तो वो टूट आपके दल में भी हो सकती है। इस बात का ख्याल आपको भी रखना चाहिए क्योंकि आप भी एक राजनीतिक दल हो। जिस तरह से दूसरे दलों के ऊपर आप बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से खुलेआम तौर पर बड़ी बड़ी बातें आप करते हुए नजर आते हैं, अखिलेश यादव को किस तरह से आप बुरा भला कहते हुए नजर आते हैं, यादव समुदाय को आप जो है अपराधी कहते हुए नजर आते हैं कि जो अपराध होते हैं उसमें 90% जो अपराध हैं वो यादव समुदाय के लोग करते हैं। अखिलेश यादव को आप एसी और पीसी वाला नेता बताते हो, डिंपल यादव को लेकर आप तमाम तरह की बयानबाजी करते हो। आप ये कहते हो कि रामगोपाल यादव जो है पार्टी तोड़ सकते हैं, आप ये कहते हैं कि शिवपाल यादव जो है वो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे पार्टी तोड़कर। लेकिन जब आपकी पार्टी की बारी आती है तो आप ही की पार्टी में ये पता चलता है कि 7 में से 4 एमएलए जो हैं वो लगभग पाला बदलने को तैयार खड़े हैं। तो ऐसे में दूसरों पर ध्यान देते देते, दूसरों की बातें करते करते ये लगता है कि ओपी राजभर अपनी बात या अपनी पार्टी की जो स्थिति है वो उसका आकलन करने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। क्योंकि अरुण राजभर जिस तरह की बात रख रहे थे और जिस तरह से इस सवाल में वो फंसे, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि ओपी राजभर उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि उनके हाथ से ही माहौल निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, उनके हाथ से ही तमाम तरह से उनके विधायक जो हैं वो यहाँ पर निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश और बेदीराम ही बचे हैं फिलहाल सुबह सपा में, बाकी जो चेहरे हैं वो लगभग बगावत करने को तैयार यहाँ पर खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यूपी चुनाव से पहले ओपी राजभर जो दूसरे दलों में खेल करने चले थे, अब यहाँ पर उनके ही दल में खेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनके ही दल में ये कहा जा सकता है कि अब जो है दरार पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। उनके ही दल में अब तमाम तरह से आपस में जो तनातनी है, मतभेद है, वो यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं। तो जाहिर बात है कि दूसरों के घरों में आप झांकेंगे, दूसरों के दलों में आप झांकेंगे तो कहीं ना कहीं अपना घर छूट जाएगा। और जब वो छूट जाएगा तो इस तरह से बगावत या इस तरह से बागी सुर निकलकर सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर तमाम तरह की बातें उठती हैं कि आखिर ओपी राजभर क्या अपनी पार्टी के अंदर आकलन करने की भूल कर बैठे हैं, क्या अपने विधायकों को मनाना भूल बैठे हैं। और जब अब्बास अंसारी का जिक्र उनसे हुआ था तब उन्होंने बड़े सहज होकर ये बात कही थी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए, क्योंकि हमारी पार्टी मजबूत है। और अब्बास अंसारी तो वैसे भी सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। और यही बात यहाँ पर अरुण राजभर कहते हुए नजर आए कि साजिशन उनकी पार्टी की तरफ से यानी सुबह सपा की तरफ से सपा के चेहरों को उतारा गया। और यही वजह थी कि जो चेहरे हैं ये समाजवादी पार्टी के हैं और ये जो नेता हैं, विधायक हैं, ये इसीलिए सपा का झंडा लगाकर घूमते हुए दिखाई पड़
जाते हैं तो ओपी राजभर के अब तक जो बयानबाजी रही है उस पे सारा पानी फेर दिया है। उनके बेटे अरुण राजभर ने कहा तो दूसरों की पार्टी में खेला करने चले थे ओपी राजभर, यहां पर उनकी पार्टी के अंदर खेला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो ये बात है किसी छुटभैया नेता ने नहीं कही है, किसी अरे गहरे नेता ने नहीं कही है, और ये बात जो है वो ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कही है। कैमरे के सामने स्वीकार किया है कि हाँ, 3 जो एमएलए हैं वो हमसे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं, और अब्बास अंसारी का नाम भी अगर जोड़ दिया जाए तो 4 एमएलए हो जाते हैं। अगर 7 भी मानकर चलें तो, और अगर 6 मान लेते हैं तो आप मानकर चलिए कि 6 में से 4 विधायक जो हैं वो लगभग टूट गए, यानी 2/3 का जो विलय है वो हो सकता है कि सपा में यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सुबह सपा की तरफ से जो बयानबाजी हो रही थी, जो आग भड़काई जा रही थी, अब उसके ऊपर पानी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि खुद उनके बेटे ने पूरी कलई खोल दी है, पूरा सच बता दिया है। और सच इतना कड़वा है जो ओपी राजभर को सहन करना मुश्किल हो सकता है। अब क्या इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आता है, ओपी राजभर क्या कुछ कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, और क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बयान को लेकर कोई बयानबाजी होती हुई दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर जो ये हालात जो हैं सुबह सपा के लिए बद से बदतर हो रहे हैं, क्या उस पर कोई ओपी राजभर की टिप्पणी निकलकर सामने आएगी, या यहाँ पर अरुण राजभर जो हैं वो अपने बयान पर कोई लीपापोती करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो माहौल है वो अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अपने उरूस पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, तमाम तरह के समीकरण बन रहे हैं, और जो दूसरों के ऊपर बयानबाजी कर रहे थे अब अपने बयानों में खुद फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये निकलकर सामने आता है कि ओपी राजभर के दल का अब क्या होगा, बीजेपी से जो 30 से 40 सीटों की मांग कर रहे थे उस मांग का क्या होगा, और जो विधायक ऐसा लगता है कि सपा में जाने को तैयार हैं, क्या उनको यहाँ पर मना पाएंगे। सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब यहाँ पर ओपी राजभर को देना है, क्योंकि उनके बेटे अरुण राजभर ने पूरी सच्चाई को सामने रख दिया है कि उनकी पार्टी के 6 में से 4 जो विधायक हैं वो लगभग सपा के दर पर खड़े हुए हैं, सपा के में जाने के लिए तैयार हैं, मुहाने पर खड़े हुए हैं। अब ऐसे में इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करिए, बताइए जरूर कि जो ओपी राजभर तमाम तरह से सपा के ऊपर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, अब उनकी पार्टी जब टूटने के कगार पर दिखाई पड़ती है तो क्या उनको करना चाहिए, इसको लेकर आपका क्या कहना रहेगा, आपका क्या इस पे कमेंट रहेगा, जरूर साझा करिए। और फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और अपने सुझाव देते रहिए। नमस्कार।